मुफ्ती साहब, अभी अभी खबर आई है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एकेडमी के बाहर हमला हुआ है, जो कि पुलिस मुकाबले में हमलावर मारा गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी है। अगर ये खबर सच्ची है तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये खबर सच्ची है वाकई? ये फेक न्यूज़ तो नहीं है, सच्ची खबर है? बहरहाल बहुत बुरी खबर है ये। इस तरह के हमलावर मुतशद्दिद किस्म के कुछ या तो मजहबी लोग हो सकते हैं जिनको इंजीनियर अली मिर्ज़ा से इख्तलाफ है, तो हम तो हमेशा से इसकी मजम्मत करते हैं। अच्छा हुआ बेगैरत मारा गया जो भी, जिसने भी हमला किया, और पुलिस वालों को भी बहादुरी को सलाम है जिन्होंने बचाया। तो इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा से 100 बार इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला सेहत दे, इन हमलों से महफूज रखे सबको। और मैं तो वैसे भी इंजीनियर अली मिर्ज़ा की ज़िंदगी की दुआएं इसलिए करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे मैंने अभी जवाब रिकॉर्ड करवाना है। अभी थोड़ा सा मैं फारिग हुआ हूँ। इस रमज़ान में मैंने इंजीनियर अली मिर्ज़ा का वो क्लिप जो तरावी पर उसने रिकॉर्ड करवाया है, 2.7 मिलियन गया है वो, 2.7 मिलियन। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा का दावा है कि तरावी पर किसी का क्लिप इतना नहीं सुना गया। आधे एक घंटे की उसकी रिकॉर्डिंग है रेफरेंसेस के साथ। उसका मैंने इस रमज़ान में रेफरेंसेस के साथ जवाब रिकॉर्ड करवाया है, एक एक जुमले का, एक एक जुमले का। तो वो चूंकि अब रमज़ान में टाइम इतना कम था कि वो रिकॉर्ड होते होते आखिरी अशरा आ गया, तो मैंने कहा अब इस रमज़ान में चलाने का फ़ायदा नहीं है, रिकॉर्ड कर लिया हमने, अब अगले रमज़ान में चलाएंगे हम, अगले रमज़ान से पहले, क्योंकि तरावी का मौजू उसी वक्त ज़्यादा सुना जाता है। तो वैसे भी मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा की दुआ करता हूँ, ये टॉपिक ना भी होता, किसी भी इंसानी जान का कत्ल हो जाना ये अच्छा काम नहीं है। और जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये हमला किया, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे, उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद करे, उनकी वो नस्लें जो इसमें अपने बाप दादा को फॉलो करें, उन नस्लों की बात कर रहा हूँ। और ऐसे दहशतगर्दों को, पुलिस वाले को बहरहाल सलाम है। तो वैसे भी मैं दुआ करता हूँ, और मैं इसलिए भी दुआ करता हूँ कि अभी मेरे जिम्मे कुछ कर्ज बाकी हैं, तो वो शहीद वहीद नहीं हो जाए भाई, उसकी जिंदगी की दुआ करो। मैं झेलम तो गया था, वापस आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस ही आ गया। तो अभी बहुत सारी चीजों का मैंने इल्मी रिकॉर्ड, जवाब रिकॉर्ड करवाने। उसमें तरावी का एक खुला का मैंने करा दिया था, जिस पर इंजीनियर की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया है, और वो आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। एक ही दफा में ऐसा खानदानी रिकॉर्ड करवा दिया पूरे रेफरेंसेस के साथ कि अब नहीं आएगा उसका जवाब। और दूसरा मैंने तरावी पे भी रिकॉर्ड करवा दिया है, एक एक आप सुनेंगे ना तसल्ली के साथ, वो तरावी वाला जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है रेफरेंसेस के साथ, तो आपको इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा कि दलाइल की दुनिया में ये जो चारों इमाम थे ना, ये हल्के नहीं थे। मैं उसमें ये फतह मेरी नहीं है कि दलाइल की दुनिया में मेरा पलड़ा भारी है। मैं कौन हूं भाई? जो फुक़हा और मुहद्दिसीन जो माजी में जो कुरान और सुन्नत की चारों इमामों का इत्तेफाक है कि तरावी कम से कम 20 रकत है, तो उनमें दलाइल की दुनिया में आपको लगेगा वो चारों इमाम वाकई बरहक हैं। और आजकल के स्कॉलर, उनके पास इल्म में गहराई नहीं है, तो वो पता लगेगा कि उन्होंने जो दीन को समझा है वो ही हकीकत में है, बाकी सिर्फ दावे हैं। तो अल्लाह ताला इंजीनियर अली मिर्ज़ा को वैसे भी जिंदगी अता फरमाए, इसलिए कि मुसलमान है और पाकिस्तानी है, इंसान है, इन तमाम बातों की वजह से। और इसलिए भी अल्लाह जिंदगी अता फरमाए कि अभी सिर्फ तरावी पे नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे, रफुल दैन है और इख्तलाफी हजरत मुआविया का मसला तो सबसे अहम है। इन सब चीज़ों पे मैंने जवाब रिकॉर्ड करवाना है। अगर वो दुनिया से चला गया तो मेरे जवाब तो फिर मुर्दों की खबरों में जाके थोड़ी रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। तो अल्लाह ज़िंदगी अता फरमाए मुझे भी, ताकि मैं रिकॉर्डिंग करवा सकूं, और इंजीनियर अली मिर्ज़ा को भी। बाकी मैं उसके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए, और मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह अयादत के लिए भी जाऊँगा। अगर अल्लाह करे ये खबर झूठी हो, पहली बात तो ये है, लोग कह रहे हैं सच्ची है। अच्छा, चलो ये खुशी की बात है, वो दहशतगर्द कम वक्त मारा गया ना, अच्छा हुआ। उस पुलिस वाले को भी शाबाश देनी चाहिए भाई। जो सिक्योरिटी में पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, उनको पूरी कौम को सलूट करना चाहिए, पूरी कौम को उनको सलूट करना चाहिए। मिर्ज़ा जेहलमी बहुत सारे मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, और आप इस पर मिंबर पे बैठ के उसकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, क्या ये सही है? ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। किसी से भी इख्तलाफ और मुखालफत एक लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमारे मजहबी तबके में ये भी एक थोड़ा सा मसला है ना भाई, कोई भी जख्मी हुआ है, सेहत की दुआ मांगनी चाहिए, इंसान है। और किसी के कत्ल पे खुश होना, किसी पे, और ये तो दहशत गर्दों को आप सपोर्ट कर रहे हो। दहशत गर्दों की नज़र में अली मिर्ज़ा हो या मुफ्ती तारिक मसूद हो या कोई बुजुर्गों आलिम हो, फ़र्क नहीं होता। ये दो किस्म के लोग होते हैं, या तो मजहबी जुनूनी, या मुल्क में रियासत के अगेंस्ट, मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए किसी मशहूर आदमी को कत्ल कर देते हैं ये लोग।
ये भी होता है कि मुल्क में ना कोई एजेंट होते हैं इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के, वो मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए बंदा मार देते हैं। अब मैं जब जेहलम गया था ना, तो मैं क्यों 48 घंटे का पैगाम देके गायब हो गया था मार्केट से? इसलिए गायब हुआ था कि कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई ना करे, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। और मैं अपने साथियों से कह रहा था कि हम जो छुप गए हैं ना 48 घंटे का पैगाम देके, जैसे पॉजिटिव पैगाम आएगा तो हम आ जाएंगे मार्केट में, दोबारा इन हो जाएंगे, लेकिन हमें छुप के रहना है। छुप के इंजीनियर के डर से नहीं कि इंजीनियर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसके बंदे नुकसान पहुंचाएंगे। ये हमें इत्मीनान था कि इंजीनियर की दुश्मनी यहां तक नहीं पहुंची हुई है कि वो हमें कोई जाती तौर पे कोई नुकसान पहुंचाए। हमें यह था कोई थर्ड पार्टी नुकसान पहुंचाएगी ताकि दोनों फरीकों में लड़ाई शुरू हो जाए। खुदा ना खास्ता कोई थर्ड पार्टी आती, फायरिंग करके चली जाती, मैं जख्मी होता या शहीद हो जाता, तो क्या होते? हमारे चाहने वाले लोग इसका इल्जाम किस पे धर देते कि उसने मरवाया है। तो मैंने साथियों से कहा हमें ये इत्मीनान है कि वो यहां तक नहीं है उसकी मुखालफत, कि वो बंदा इस तरह का नहीं है कि हमें कोई दहशतगर्दों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे, ना हम ऐसे हैं कि हम कोई ऐसी कार्रवाई करें, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ऐसे मौके पे नाजायज फायदा उठा सकती है। तो उस थर्ड पार्टी को, वो यही थर्ड पार्टी है जिसने अभी उस पर हमला किया, और अच्छा हुआ मारा गया। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे कि ये कौन सी पार्टी के लोग थे, उनको सजा देनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आज हमने बुखारी में तलबा को यह हदीस पढ़ाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब लोग क़यामत के दिन पैगंबरों के पास जाएंगे कि आप हमारी शफाअत करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब आएंगे ना कि आप हमारी सिफारिश करें, तो हजरत मूसा पता है क्या कहेंगे? मुझसे एक इंसानी जान का कत्ल हो गया था, अब मैं इस मकाम पे नहीं हूं कि अल्लाह के सामने सिफारिश करूं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम से जिस इंसानी जान का कत्ल हुआ था, नंबर 1 जान के नहीं हुआ था, गैर इरादी तौर पे। नंबर 2 वो इंसानी जान गैर मुस्लिम थी, काफिर था वो। नंबर 3 फिरौनी था, काफिर भी नहीं, जालिम, जो जुल्म कर रहा था बनी इसराइलियों पे। और नंबर 4 मजलूम की मदद के दौरान कत्ल हुआ है, यानी बनी इसराइली जो थे उनकी मदद कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम। ये चारों बातें उसमें पाई जाती थी। इसके बावजूद हजरत मूसा को उस कत्ल पे इतनी शदीद निदामत कि लोग जाएंगे क़यामत के दिन मूसा कलीमुल्लाह के पास कि आप हमारी सिफारिश करें, और मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुझसे एक इंसानी जान का नाहक कत्ल हो गया है। तो इंजीनियर अली मिर्जा क्या उस फिरौनी किब्ती से भी ज्यादा आपने उसको बुरा बना लिया है? उससे इख्तलाफ अपनी जगह, मैं उसको जो उसने सहाबा किराम के बारे में नाज़िबा कलिमात किया उन पे हमारा मुकाबला रहेगा, और मैं ये भी कहता हूं कि उस पर बाकायदा केस होना चाहिए इन चीजों पे, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना की जाए, दुश्मनियां बढ़ाई ना जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है। हाँ, इल्मी जवाब इल्मी अंदाज से मजा भी आता है, आप मिलते रहे अखलाक से, चाय भी पिलाएं, पिए भी चाय, हाउ आर यू फाइन, टिश पिश, फिर एक क्लिप आ जाए कि जनाब इन बातों का जवाब दो। ये काम जब नहीं होगा और फिर हवाई बातें होती रहें, फिर मजा नहीं आता। अभी मौलाना, अब देखो हकीकत ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ क्लिपबाजी तो कर रहे थे, गले फाड़ रहे थे, लेकिन वो इल्मी जवाब बहुत कम लोग दे रहे थे। मौलाना इमरान सफदर साहब ने क्या काम किया है? गले कम फाड़े, रेफरेंसेस ज्यादा दिए, तभी मैं उनको प्रोमोट कर रहा हूं। वो गला नहीं फाड़ते, वो कहते हैं भाई इसने ये कहा तो ये बात तो नहीं है, तो ऐसे नहीं है, तो ऐसे, तभी मैं ज्यादा उनको प्रोमोट कर रहा हूं। गले फाड़ने का दौर वंस अपॉन अ टाइम था, अभी दलाइल की दुनिया का दौर है। आपको अगर लगती है कि मेरी कोई बात दुरुस्त है, तो आप दलाइल की दुनिया में रेफरेंसेस के साथ उसको मीडिया पे लेकर आए, तो दुनिया फिर आपकी बात सुनेगी। और अगर आपके दलाइल कमजोर हैं तो इसका मतलब आप गलत हो, फिर मत करो आप। और अगर आपको दलाइल पेश करना नहीं आते तो इसका मतलब ये तो आपके अंदर फॉल्ट है ना, ये तो फिर आपके अंदर फॉल्ट है। जिन्नात पर ईमान भी, ईमान का मतलब ये यकीन रखना कि जिन्नात का वजूद है, ये भी ईमान का हिस्सा है। जिन्नात का मुनकिर भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद से, अहादीस से, तवातुर से ये बात साबित है कि अल्लाह ने एक मखलूक आग से बनाई है, एक मखलूक बनाई है नूर से, जिसको क्या कहा जाता है? फरिश्ता। उर्दू में, फारसी में फरिश्ता, इंग्लिश में एंजल, और अरबी में मलक। अरबी में क्या कहते हैं? मलक, जिसकी जमा मलाइका होते हैं, मलाइकतुहु बहुत आता है ना कुरान मजीद। तो गोरे भी मानते हैं इसको, क्योंकि ये तो आसमानी किताबों से तवातुर से साबित है। तो अब ये फरिश्ता चूंकि मादी मखलूक नहीं है, तो हमें वो मखलूक नजर नहीं आता। अब साइंस का ये कहना है, साइंस तो यहाँ तक, भाई साइंस मादी चीजों पे तहकीक कर सकती है भाईजान, कुछ चीजें साइंस की दस्तरस से क्या है? खारिज है। अगर वो दलाइल से साबित हो जाएं, दूसरे दलाइल से, तो उनको मान लिया जाए, नहीं साबित हो तो नहीं माना जाए। अब सारे पैगंबरों ने फरिश्तों के वजूद का बताया है। हजरत मूसा
ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तवातुर से। तभी यहूद और नसारा और मुस्लिम सारे मुत्तफिक हैं किसके वजूद पर? फरिश्तों के। इसी तरह अल्लाह ने एक मखलूक को आग से बनाया, उसको क्या कहा जाता है? जिन। चूंकि वो इंसानों से छुपी हुई है इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जिन। जिन छुपी हुई चीज को कहते हैं। मजनून किसे कहते हैं? जिसकी अकल छुपी हुई हो, पर्दा पड़ गया हो, दीवाना हो गया हो। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में हो, वो भी छुपा हुआ होता है ना। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान कहते हैं जब रात छा गई, अंधेरा कर दिया रात ने, तो हर वो चीज जो छुपी, जुनून इसी से निकला है। जुनून पागल हो गया ना, गोया दिमाग ही गायब हो गया है, ठीक है ना। तो हर वो चीज जो छुपी हुई होती है ना, उसमें जीम डबल नून वाला मादा पाया जाता है। तो जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि वो होता है लेकिन नजर, बोलो, नहीं आता। तो इसके बारे में हमारा अकीदा क्या है जो इस्लाम ने हमें बताया है? भाई जिन्नात भी मुकल्लफ हैं आमाल के, उनमें अच्छे भी होते हैं और उनमें बुरे भी होते हैं। अलबत्ता शैतान एक ऐसा जिन है जो बुरा है, हर जिन बुरा नहीं होता। लेकिन शैतान एक बुरा जिन था जो अड़ गया था ना, पड्डे माजी में लगा था और क़यामत तक अड़ा ही रहेगा, उसकी नस्ल भी ऐसा ही है। लेकिन जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और जिन्नात में बुरे भी होते हैं। जिन्नात तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से लेते हैं। जिन्नात में कोई अलग से पैगंबर नहीं आते, इंसानों ही को अल्लाह ने ये फजीलत दी है कि जिन्नात फॉलो किसको करेंगे? इंसानों को। तभी जितने मजहब इंसानों में है ना, उतने ही मजहब किसमें है? जिन अगर मेरा बयान सुनते हैं तो 20 रकत तरावी के कायल हो जाते हैं, किसी अहले हदीस का बयान सुनेंगे तो 8 के कायल हो जाते हैं, जेहलम वाली सरकार का बयान सुनेंगे तो जिन्नों की बीवियां अदालत से जा जाके उनकी अदालतों से खुला ले रही होती हैं कि वो शोहर उन जिन शोहर देने पर राजी नहीं होता। वो सारे झगड़े जो इंसानों में है ना, जिनमें हो सकता है कुछ 4 शादियां करते हो जो मेरा बयान सुनते हो और पिट भी रहे हो जिन्नियों से, चुड़ैलों से, और जिनमें ऐसे भी होंगे जो एक के कायल होंगे। तो जितने, अब मुझे नहीं पता जिन्नात को 4 की इजाजत है कि 1 की है, ये कुछ मसाइल हो सकता है जिन्नात की हमसे डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल तो हदीस से हमें ये पता चलता है भाई एक मखलूक है जिसे क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। वो है, उसका वजूद है। और चूंकि वो हो सकता है यहां भी कुछ जिन्नात बैठे हुए हों, अगर वो आप कहें वो बैठे हुए क्यों भाई, वो खड़े हो गए तो सब आप लेटे हुए होंगे फिर यहाँ पे, इसलिए उनको बैठे ही रहने दो, ठीक है? मैं अक्सर चुटकुला सुनाता हूँ ना, वो पुराना हो गया लेकिन क्या करें। एक आदमी को किसी ने बताया ये फ्लैट पुराना है, खाली है, यहाँ जिन्नात है, इधर नहीं जाना, वो फंटर बना हुआ है। मैं चल जिन विन की ऐसी की तैसी गया, बेल बजाई, बंदा बाहर निकला ना, अब उल्टे पांव उसके, आंखें गोल गोल। तो फिर भी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंटली ना उसने कहा कोई डरता वरता नहीं भाई साहब, आप मैंने सुना यहाँ कोई जिन्नात है। तो वो कहता है मैं तो 500 साल से रह रहा हूं, मुझे तो अब तक कोई जिन नजर। उसने कहा ले भाई यही जिन है भाई, 500 साल से रह रहे कम, समझ रहे हो? अच्छा, तो जिन्नात की पैदाइश इंसानों से पहले हुई है और जिन्नात की तादाद भी इंसानों से ज्यादा, क्योंकि कुरान में है कद इस्तक्सरतुम मिनल जिन्स मिनल इंस, ए जिन्नात तुम्हारी तादाद तो इंसानों से भी ज्यादा है। तो पता चला जिन्नात इंसानों से भी ज्यादा है। तो इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हरी पगड़ी वाले भी होते हैं, सफेद पगड़ी वाले भी होते हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, कादियानी भी, हिंदू भी, हर तरह के फिरके, क्योंकि ये तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से। तो जितने मौलवियों की जितनी किस्में हैं ना, सबसे ज्यादा किस्में तो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जितनी किस्म के मौलवी हैं जिस मुल्क में होंगे, उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में जिन्नात में भी होंगे, क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं? मैंने बताया इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकश, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है? तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान। हो जाते हैं हाँ कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है? चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई? जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई? बैल। लेकिन काबू किसके होता है? बैल, इंसान की। वजह उसकी ये है कि वो मरऊब होता है इंसान से, उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है? इंसान को दिया। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं,
तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा, उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मार है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा ही। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे? इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है, सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे, इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया। वजह उसकी है कि वो कहते थे कि यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फिक़ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहां टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सईदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं? क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाइल भी जानते थे और उन पे फिर बाज़ चीजों से सईदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उमर कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला। तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है कहाँ गया, तो हम कैसे निकाह खत्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फिक़ा में है, तो फिक़ह हनफी ने भी इसमें फिक़ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने खत्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में। तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना कि भाई एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर मेहर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब मेहर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं अब जाहिर है अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेहर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, ये जिन उठा के ले गया था। तो बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान को जिन बोलो इगवा कर लेता है। तो कुरान क्या कहता है, लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा, खुदा का वास्ता जिन्नात को ज्यादा लिफ्ट ना कराओ, सेटअप हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। सहाबा में भी एक वाकया हो गया ना, ये थोड़ी कि हर घर में जिन ये कर रहा है, दूसरे घर में जिन वो कर रहा है, तो तीसरे घर में जिन नंदों को लड़ा रहा है, चौथे घर में